ऐसे एसएमएस अस्पताल में जो हादसा हुआ उसमें दम घुटने से बहादुर की मौत हो गई। बहादुर के भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या उस समय हुआ था, कैसे कोशिशें की गई बचाने की? वो वहाँ पे हमने बोला भाई वहाँ पे थोड़ी खुशबू वो आ रही है, चिंगारी उठ रही तो वो कहा अभी कर लेंगे, देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद में और ज़्यादा आने लगी तो हमने बोला भाई यार ये इधर ज़्यादा क्यों वो आ रही है खुशबू, ये वो आ रही है। तो वो कहा अभी आ रहे हैं, गार्ड आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, डिमका आ रहा है। और फिर वो ज़्यादा हो गई, फिर धुआं हो गया वहाँ पे। फिर वहाँ से गेट बंद करके वो भाग गए वहाँ से। अब मैं उसको अकेले कैसे उठाता मेरे भाई को, तो फिर मेरे को भी धक्का देके गार्ड ले गए, चलो चलो हम बचा लेंगे, कर आपको लेंगे। अंदर नहीं जाने दिया उस समय? हाँ, अंदर नहीं जाने दिया वहाँ पे। मैं वहाँ खड़ा बिलखा रहा था। देर बाद आपके भाई को निकाला जा सका? भाई को हमने पूछा भाई उसको बता दो सही कहाँ है वो, बताओ तो सही कि आप निकाल लेंगे। 11 बजे के बाद 2:30-3 बजे तक उसको दिखाया नहीं कि कहाँ भेज दिया, उधर भेज दिया, आईसी या वार्ड में भेज दिया, उधर भेज दिया। हम चारों तरफ घूमते रहे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लगी आग में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। हादसे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। वहीं भाजपा सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार संवेदनशील है और हर संभव मदद देने में जुटी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ट्रामा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद हालात का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। गहलोत ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। मृतकों के परिजनों तक नहीं जानते कि उनके परिजन कहाँ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो कोई मंत्री मौके पर है और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी। मिले नहीं, जो उनके परिवार वालों थे उससे इस बात का भी है। पुलिस पीछे भाग रही उनके, अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं दे रहे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। तो जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी का वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान की जनता इस घटना से बेहद आहत है। सरकार को तत्काल मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री रात में ही अस्पताल पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। रात को ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सारे मंत्री 4-5 जो यहाँ थे अवेलेबल, हम सारे यहाँ रात को आए। पूरी कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम सारे इस बात की चिंता जारी कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को, और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। आग की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वे स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बेड़म ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की घटना पर राजनीति कर रही है, जबकि सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम जारी है और सरकार चाहती है कि मृतकों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो। इसी बीच जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि ऐसे समय में राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हों। रावत ने कहा कि सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है जो सीमित समय में जांच पूरी करेगी। देखिए, ये घटना बड़ी दुखद है और रात को माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही घटना की जानकारी मिली, आधी रात को घटना स्थल पे आए और पल पल की घटना
पे नजर बनाए हुए हमारे सरकार के मंत्री अब, और मैं स्वयं भी अभी जो हमारे घायल थे, मरीज भर्ती थे, उनसे मिला, अस्पताल अधीक्षक से मिला, और हमारी सरकार पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। और इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। जांच के बाद जो भी अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ऐसी दुखद घटना से राजनीति करने से बाज आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। उन्होंने कहा कि कभी एक्सपायर्ड दवाइयों से तो कभी अस्पतालों में आग लगने से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह चुप है। डोटासरा ने यहाँ तक कहा कि जब तक प्रधानमंत्री इस पर्ची वाली सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, सिस्टम की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। सरकार सोई पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई अब पूछने वाला नहीं है कहाँ डेड बॉडियां हैं, कहाँ जो घायल हैं वो कहाँ हैं, कहाँ यहाँ का सीएस है, कहाँ यहाँ का डीजीपी है, कहाँ यहाँ का कलेक्टर है, कहाँ यहाँ का सीएम है, कहाँ यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है। और इनके जो परिजन हैं जिनके घर से मौतें हुई हैं उनको धमका रहे हैं, पुलिस लाठियां बरसा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो यही हाल होगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, आज प्रमाणित हो गया कि यहाँ सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है। पाँव में मेहंदी लगी हुई है क्या मुख्यमंत्री जी के? आप आओ ना, एक्शन लो। 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के लिए क्या जबान में दर्द हो रहा है मुंह में? गलती तो सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, यहीं से एमएलए है। एसएमएस को पहले आके संभालते, मॉनिटरिंग करते, मीटिंग लेते। आपका तो सिर्फ एक काम रह गया, आपका तो एक काम हो गया कम बोल। अच्छा ठीक है, रात को करते नहीं इतना जोश, रात को नहीं। आजा ठीक है, अरे चुप रहो, ज्यादा रात को तो कुछ किया नहीं। और ये जो सारे के सारे लोग हैं, आप मुख्यमंत्री की जबान में दर्द हो रहा है, मुख्यमंत्री घोषणा करे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। कुल मिलाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में आग में हुई मौतों ने प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। कांग्रेस जहां सरकार पर असंवेदनशीलता और लापरवाही का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार कह रही है वे पूरी तरह सक्रिय है और संवेदनशील है। जांच कमेटी के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा के इतने इंतजाम होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।